जुड़कर उनके साथ आप अपने नेक्स्ट लेवल में जाके अपने एसएस को वहाँ पे निखार सकते हैं। उसके बाद आप सेंट्रल लेवल में जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम भी कर सकते हैं। तो आप अभी हमारे माई भारत पोर्टल के ऊपर जाकर अपने आप को एज ए वॉलंटियर रजिस्टर कीजिएगा। आपने बताया पूरी तरह से कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं, फिर आगे भी हैं उनके साथ भी जोड़नी है। स्वरूपदान जी ने जो कहा है उसमें देखिए कि हर माँ बाप का सपना होता है, हर विद्यार्थी का सपना होता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। हम आज 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, क्योंकि पहले जो बात करते थे तो 20-21 साल से युवा सोचने लगता था। अब तो 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल का तो हो जाता है, तो बोर्ड का अधिकार भी मिल जाता है। लेकिन हमारे युवा सोचने लगता है। तो हमें हमारा भविष्य, हमारी उड़ान हमें किधर जानी है। अधिकतर युवाओं का क्या होता है कि वो असमंजस में रहता है। एक दोस्त से सुनेगा मुझे ये करना है, दूसरे से ये सुनेगा, तीसरे से ये सुनेगा, चौथे से ये सुनेगा। होता है कि नहीं होता है? तो उसके मन में ये रहता है कि मैं किधर जाऊं। रहता है कि नहीं रहता है? मुझे क्या करना चाहिए। कई बार तो 12th के बाद विषय लेते हैं तो उसमें भी कई दिन तक माताजी पिताजी को परेशानी आती है। अरे ये क्या लेना है। पिताजी का भी सुझाव आता है, माताजी का भी आता है, गुरुजी का भी आता है। आता है कि नहीं आता है? तो हमें निर्णायक भूमिका में हमें स्वयं को जाना पड़ेगा। निर्णायक भूमिका में स्वयं को जाना पड़ेगा। एक मेरे मित्र हैं सीए, उनका एक बेटा एक बेटी, बेटी बड़ी है वो सीए हो गई। उन्होंने बेटा को कहा कि सीए बनना है। क्या कहा? सीए बनना है। बेटा कहता है कि मुझे सीए नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो उसने कहा कि साहब, उसने जो कहा मैंने जिद किया। कुछ दिन तक मैंने उसको, क्योंकि सीए बनना है तो कॉमर्स लेना पड़ेगा, यही है ना। जरूरी नहीं है लेकिन अधिकतर सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है सीए। तो उन्होंने अपने मित्रों से बात की, वो बात मेरे पास भी आई। मेरे से कहा उन्होंने, मैंने कहा आप उस पर छोड़ दीजिए। ये आज से 8 साल 10 साल पहली बात बता रहा हूं मैं। 10-11 साल हो गए। इसके ऊपर छोड़िए। उसने कहा था मैं इंजीनियर मैं बनना चाहता हूं, मैं उसमें जाना चाहता हूं। आज वो इसरो के अंदर है और देश का नाम रोशन कर रहा है। तो कभी कभी हमें कुछ बातें का निर्णय आवश्यक है। आज ये सपनों की उड़ान का है। इसमें आपको ये उड़ान स्वयं को उड़नी है, किसी दूसरे को नहीं उड़नी है। बहुत बहुत अच्छा स्वरूपदान जी, आप माई भारत से जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने युवाओं को जुड़ने के लिए कहा, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि कोई भी युवा हो, अपना विजन क्लियर होना चाहिए। अगर विजन हमारा क्लियर होगा तो उड़ान हमारी उड़ने के लिए हम पूर्ण रूप से अपने को सक्षम बना सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले उपलक्ष्य गोयल, मैं बताना चाहूंगा आपने संपूर्ण भारत में नीट में 3rd रैंक हासिल करी है और संपूर्ण राजस्थान में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां।
नमस्ते मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम उपलक्ष्य गोयल है। मैंने जब पहले नीट दिया था और 2 साल पढ़ाई करने के बाद नीट कैंसिल हो गया था और उसके बाद मुझे थोड़ी निराशा थी, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे पेरेंट्स, मेरे पूरी फैमिली, मेरे टीचर्स सब ने मुझे मोटिवेट किया कि अब कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना। और मुझे भी एहसास हुआ कि अब मुझे दूसरा और अच्छा मौका मिल गया और अच्छे मार्क्स लाने का। तो उसके बाद सरकार ने तुरंत रीनीट करवाया और उसमें फिर मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आपने देश के अंदर तीसरी रैंक प्राप्त की है, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी देता हूं और आपके माता पिताजी को भी देता हूं, आपके गुरुजनों को भी, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उन्होंने मेहनत कराई, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा आपने देश के अंदर तीसरी रैंक लेकर के आए हैं उपलक्ष्य जी। आप हमारे जो आज युवा यहाँ आए हैं उनसे और राजस्थान के युवाओं से आप कैसे संदेश देना चाहते हो कि युवा अगर मन में ठान ले तो उसकी उड़ान निश्चित है? तो राजस्थान के युवाओं को क्या कहोगे आप? मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने जो भी उनके गुरुजन हैं उनकी सभी बातों का पालन करें और हमेशा अपने पेरेंट्स पर विश्वास रखें और अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास रखें, ताकि वो हमेशा सफलता कर सकते हैं और हमेशा डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहें, ताकि वो किसी भी फील्ड में हो अच्छा ही करेंगे। बहुत अच्छा। एक बात आपने कही है, याद आप भी सीखेंगे कि अपने आप में आत्मविश्वास, यह आपको एनर्जी भी देगा, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपका आत्मविश्वास आपको हमेशा प्रेरित भी करेगा। निराशा का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब खेल होता है तो खेल में या तो जीतता है या सीखता है। होता है कि नहीं होता है? हारता कोई नहीं है, या तो खेल में जीतता है या सीखता है। इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें हमारा काम करना है। बहुत अच्छा कर जी, आपको पुनः बधाई और मेरी माता पिताजी से जाकर के प्रणाम कहना, आपके गुरुजों से कहना। आप जो मेरे को कह रहे थे वो सभी स्टूडेंट को बताइए। अभी मेरे को आकाश के बारे में बता रहे थे। आकाश इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से 12,000 बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहता है। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। आपके माध्यम से मेरे को आपने पत्र दिया है और ये हमारे उपलक्ष्य गोयल को देख करके ये पत्र आकाश इंस्टीट्यूट ने दिया है कि वो 12,000 युवाओं को फ्री में पढ़ाने का काम करेगा। इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके परिवार में छोटे भाई बहन हैं ना, वो पढ़ना चाहते हैं, तो एक इंस्टीट्यूट मिल गया ना, तो आप बिल्कुल उनको कहिए कि आकाश इंस्टीट्यूट आपको फ्री पढ़ाएगा। उसमें जो उनकी प्रक्रिया है उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है सर राशिका शर्मा, जो अपने विचार आपसे प्रकट करना चाहते हैं। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरा नाम राशिका है। मैं कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय से आई हूँ। सर मैं एमएससी फाइनल जूलॉजी की छात्रा हूँ, साथ ही सीएसआईआर नेट की परीक्षा की भी तैयारी कर रही हूँ। सरकार के द्वारा जो स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाई गई है सर, उससे मेरे जैसे विद्यार्थी हैं जो कि देश विदेश में रिसर्च करने की इच्छा रखते हैं, उनको उनके ये सपना पूर्ण हो रहा है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही सर मैं जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, आपका उनके बारे में क्या विचार है और आप उनके विकास के लिए क्या क्या सोचते हैं?
क्या दोबारा बताइए। सर, जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, आपका उनके बारे में क्या विचार है और आप उनके विकास के लिए क्या क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा, राशिका जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि जिन युवाओं की कह सकते हैं कि जो युवा हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं और उनका जो सपना होता है वो किसी ना किसी रास्ते से गुजरता है। हर युवा के मन में ये रहता है कि मैं कहीं ना कहीं रिसर्च करते हुए मेरे कैरियर को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारी सरकार लगातार चाहे देश के किसी इंस्टीट्यूट में अगर जाता है या दुनिया में कहीं भी वो अपनी पढ़ाई रखना चाहता है, कहीं भी जाता है, हमारी सरकार उसके लिए स्कॉलरशिप भी देती है और उसके लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी राशि भी बढ़ाने का काम करती है। अगर उसको कहीं किसी से परामर्श लेना है तो हमने इस तरह के कई परामर्श के जो बाहर भी हैं, कहीं बेंगलोर है या वहाँ हैं, उनसे भी संपर्क किया है और राजस्थान के अंदर हमने ऐसे इंस्टीट्यूट भी हमने किया है कि वो उसमें युवाओं को परामर्श देने के लिए, क्योंकि परामर्श देना एक दिशा देना है, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी युवाओं से यही है कि वो जो भी करना चाहता है वो निश्चित रूप से हमारी सरकार हर वक्त उसके सहयोग के लिए पूर्णता से उसके साथ खड़ी है। धन्यवाद सर। अगले विद्यार्थी तोमर सिंह। तोमर सिंह जी को माइक दे दीजिए। नमस्कार। हेलो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम तोमर सिंह है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज कवरनगर से हूँ और बीए भाग तृतीय का छात्र हूँ और गत वर्ष 2 वर्ष से मैं एनएसएस के अंदर कार्यरत हूँ और आपके द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाणा राजस्थान जो योजना है उसके अंदर मैं कार्य कर रहा हूँ और मैंने अभी तक कम से कम 80 से लगभग 100 पेड़ के करीब लगा दिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा तोमर साहब, आपका पर्यावरण की तरफ आपका ध्यान है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप देखेंगे किसी भी युवा का ध्यान कहाँ है, उनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली, आखिरकार वो हरियाणा राजस्थान की चिंता उन्होंने क्यों की, इनको कहीं ना कहीं से इसके बारे में ऐसे लोगों के साथ रहे, इनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन हुआ। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बात आपके मन में क्यों आई और कैसे आई? ये हमारे जो प्रोग्राम अधिकारी है, मतलब कार्यक्रम अधिकारी हमारे जो सर, उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम अधिकारी जो है हमारे, उन्होंने प्रेरणा दी आपको। देखिए, कल गुरु पूर्णिमा है कि नहीं है? कल गुरु पूर्णिमा है ना। गुरु जो हमको शिक्षा देते हैं वही नहीं होते, या आध्यात्मिक गुरु होते हैं वही गुरु नहीं होते। जो हमको अच्छे काम के लिए प्रेरित करे वो भी गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं? सबसे पहले तो घर में माता पिता गुरु हैं, उसके बाद कोई भी किसी काम के लिए हमें प्रेरित करता है वो हमारा गुरु होता है। इसलिए वो
जिन्होंने उनको ये सलाह दी है कि आपको पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है, तो वो गुरु हैं कि नहीं है? इसलिए आप हरियाणा राजस्थान की चिंता कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं, और आपको जो ये काम उन्होंने दिया है उनके लिए मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सर। श्रीमान, अगली छात्रा रेखा हैं जो आपसे अपने विचार साझा करना चाहती हैं। रेखा। भारत देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को मेरा प्रणाम। सर, मेरा नाम रेखा है और मैं श्री राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय की छात्रा होने के नाते आपके समक्ष अपनी कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सर, सर्वप्रथम आपकी सरकार द्वारा युवाओं के विकास, कौशल सुधार और रोजगार के अवसरों के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। सर, सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब होती है जब आपकी सरकार द्वारा हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन सुचारू रूप से पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। इससे हमारा विश्वास और मनोबल बढ़ता है। सर, हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपकी सरकार द्वारा हमारी परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित की जाएंगी। सर, अगर यदि हमारी परीक्षाएं भविष्य में भी इसी तरह सुचारू रूप से आयोजित हुई तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान राज्य का प्रत्येक युवा राजस्थान राज्य के विकास में अपनी शिक्षा और नवाचार के बल पर राजस्थान राज्य का पूर्ण सहयोग एवं महत्वपूर्ण योगदान देगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा रेखा जी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके विद्यालय को धन्यवाद देता हूं। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारा प्रयास है, पूरी तरह से हम युवाओं का ध्यान रखते हुए हम युवाओं को राजस्थान के विकास में किस तरह से भागीदार बना सकते हैं, लगातार हमारा यही काम रहता है। आगे चल कर के हमारा प्रदेश, हमारा देश सुरक्षित हाथों में हो, क्योंकि आगे चल कर के हमारे इस युवा को ही इस देश की कमान संभालनी है। इसलिए हमारा पूर्ण रूप से राजस्थान के युवाओं को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने कहा है वो लगातार हम कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं और आवश्यकता होगी तो पूर्णता के साथ और करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे अपनी बात एकलव्य शर्मा। माय भारत वॉलंटियर, उन्हें अपना माइक दें। नमस्ते सर, मेरा नाम एकलव्य शर्मा है। मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का में स्टडी कर रहा हूँ और मैं BBA बैचलर्स अप्लाइड आर्ट थर्ड ईयर एंड 2 मिनट। माइक नहीं बोल रहा है? आ रही आवाज, आ रही है, बोली है। आप बेचक बोलिए, आपका तो नाम ही ऐसा है। सर, मेरा सपना है कि मैं आर्ट टीचर बनकर बच्चों को शिक्षा दूं और जो जयपुर राजस्थान की जो आर्ट कल्चर है और संस्कृति, कला संस्कृति को मैं प्रमोट करूं। यस सर। बहुत अच्छा। देखिए, एकलव्य के लिए तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है। आपका मन आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की संस्कृति, उसमें आपका ध्यान है। निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ, आज मैं मेरे अधिकारियों से कहूँगा एक बार आप नाम लिखिए।
आर्ट और कल्चर के कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत होते हैं। हर क्षेत्र में राजस्थान देश के अंदर हर क्षेत्र में बहुत अलग है। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे आए, हमारे राजस्थान की संस्कृति, हमारे राजस्थान के विचार, हमारे राजस्थान के कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं आशा करता हूँ कि जो जितने भी आर्ट के अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं आप उसमें वो देते रहेंगे। सॉरी हैं? जितने भी सर आर्ट एंड कल्चर के जो अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी आप उनमें मैं एक कार्यक्रम करा रहा हूँ प्रवासी राजस्थानी से पहले दिसंबर में, जी सर, आर्ट एंड कल्चर का। उसमें राजस्थान के ऐसे लोग हैं, पहले जिले में होगा और उसके बाद प्रदेश में होगा। उसमें ऐसी प्रतिभाओं को निकाल करके हम राजस्थान के लिए उनको एक एसेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दिसंबर में कार्यक्रम करेंगे। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। नेक्स्ट है अक्षिता खंडेलवाल जो कि सुबोध कॉलेज में पढ़ती हैं और श्रीमान से अपने विचार साझा करना चाहती हैं। नमस्कार सर। सर मेरा नाम अक्षिता खंडेलवाल है। मैं एसएस जैन सुबोध कॉलेज से एमएससी कंप्लीट की है। और सर मैं रिसर्च की फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो मेरा गेट एक्सेल क्वालिफाइड है और मैंने इंटर्नशिप भी की है एमएससी के दौरान डीआरडीओ से। तो सर मैं चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान में भी पीएचडी की और गवर्नमेंट जॉब रिसर्च से रिलेटेड और बढ़े। चलिए, बहुत अच्छे, और कई युवा इसके लिए ताली भी बजा रहे हैं। युवा साथियों, आज निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जो ये सपनों की उड़ान कार्यक्रम है, ऐसा मुझे लग रहा है कि इसको कंटिन्यूअस करना चाहिए, आगे भी जारी रखना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा बजट आता है तो उस बजट में हम युवाओं की भागीदारी के लिए हम कुछ युवाओं को, अलग अलग युवाओं को बुलाते हैं और उनसे बजट पर हमारा सुझाव लेते हैं कि आखिरकार राजस्थान का युवा क्या चाहता है, और वो युवा चाहता है वो हमने किया है हमारे दोनों बजटों में। जो आपके सुझाव आए थे और ये भी सुझाव आ रहे हैं, उन्होंने भी दिया, आपने भी दिया। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं के इस तरह से सुझाव आए और हमारी सरकार उन पर काम करे। थैंक यू सर। क्योंकि आखिरकार हम, राजस्थान की सरकार हमारी युवाओं के लिए, आने वाले भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका ये सुझाव अच्छा है, इसमें वैसे तो है, लेकिन इसमें और क्या किया जा सकता है, एक बार आप डिटेल बना करके मेरे अधिकारियों को देके जाएंगे तो मैं उसको लगातार करके देख करके क्या हम उसमें और कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू सर। एक लास्ट, क्योंकि मेरा निकलना है, लास्ट कर दीजिए भैया। आगे हमारे साथ ममता जी। सर ये ममता जी जो है अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल की खिलाड़ी रही हैं। स्पोर्ट्स में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। ममता जी अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल की खिलाड़ी रही है, स्पोर्ट्स में काफी मेरा अच्छी। नाम ममता मिठारवाल है, पिता का नाम गोविंद राम। मैं सिक्कर की रहने वाली हूँ। मैं हैंडबॉल में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में रहते हुए मुझे 5 साल हो गए और वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं, वह खाने पीने में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है। और मेरे कोच का नाम मनीषा राठौड़ मैम और प्रियदीप सर है। इनके निर्देशक में हमें बहुत अच्छी कोचिंग मिलती है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राजस्थान सरकार को। धन्यवाद सर। गांव कौन सा है आपका बेटा, बताइए गांव कौन सा है? सिक्कर। प्रॉपर सीकर है? पलसाना। पलसाना। यस सर। तो उसमें अभी पलसाना रहते हो, सीकर रहते हो आप? अभी जयपुर। अभी जयपुर रहते हैं। यस सर। तो आप इंटरनेशनल हैंडबॉल के प्लेयर हैं। यस सर। एक बार खेल के बारे में राजस्थान के युवाओं से क्या कहोगे?
मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि बच्चे गांव से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो गांव से खेलना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए पूरी सुविधाएं नहीं मिल सकती। तो उन्हें स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे कोच की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने गांव से स्टार्ट तो कर दे, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए अपने अच्छे कोच, वह जयपुर में राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल अकेडमी में बहुत अच्छी कोच है और वहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल सकती है उनको। बहुत अच्छा आपने कहा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सरकार इसमें क्या कर रही है, कैसे हमने किया है। लेकिन खेल के प्रति, कोई भी खेल हो, उस खेल के प्रति युवाओं में विश्वास हो, क्योंकि हर माता पिता जब बालक खेलने के लिए जाता है, आपको भी परेशानी आई होंगी। यस सर। जब आप खेलने निकले होंगे तो आगे पढ़ते नहीं हो, खेलने जाते हो। यस सर। तो आप, मैं उस बात को कहलवाना चाहता हूं कि माता पिता की चिंता भी रहती है, युवा के मन में खेल के लिए तड़प भी होती है, लेकिन नहीं कर पाता। तो उसके बारे में राजस्थान के युवाओं से क्या कहना चाहते हो, वो बताइए मेरे को। मैं जब खेलने जाती थी तो मेरे साथ मेरे मम्मी पापा दोनों साथ थे। पास वाले बोलते थे कि कैसे लड़की को बाहर खेलने भेज सकते हो आप। तो इसमें मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। अब आप युवाओं से कहो, ये तो आपने माता पिता की बात बता दी, उन्होंने रहे, लेकिन युवाओं से क्या कहोगे आप? मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को खेलने दे और अपने सपने पूरे करने दे। ये सुना ना आपने, माता पिता से कह रही हैं, लेकिन युवाओं से नहीं कहा कुछ भी। युवाओं से ये कहना है, मैं कह रहा हूं युवाओं से, कि आपके मन में जो तड़प है, आपके मन में जो सपने के प्रति उड़ान है, आप माता पिता को विश्वास दिलाइए और अपने सपनों की उड़ान को पूरा करिए। थैंक यू सर। क्योंकि माता पिता को विश्वास दिलाना बहुत आवश्यक है। जब माता पिता को विश्वास दिलाएंगे तो आपका वो सहयोग करेंगे। ये इस बेटी ने करके बताया है, ममता ने, कि माता पिता भी इसके साथ हो लिए, क्योंकि इसके जज्बे के सामने उनको लगा कि ये बेटी आगे जाएगी, हमारा भी नाम करेगी, जिले का भी नाम करेगी और प्रदेश का भी नाम करेगी। तो ये जज्बा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही सपनों की उड़ान होती है कि नहीं होती है? यही हम चाहते हैं कि हमारे हर युवा के अंदर जो भी वो कुछ करना चाहता है, उसके मन में हौसला होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। यही है ना? यस सर। चलिए, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका युवाओं से ये संवाद बड़ा ही सार्थक रहा। और आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम युवाओं के सपनों की नई उड़ान के कार्यक्रम में आए हैं, और इस कार्यक्रम के अंदर हम सपनों की उड़ान का ऑफिशियल लोगों की लॉन्च प्रतियोगिता का शुभारंभ करने वाले हैं। ये जो प्रतियोगिता है, ये बहुत शीघ्र आपको माय भारत पोर्टल पर रजिस्टर होते हुए दिखाई देगी। तो आप सभी माय भारत पोर्टल पर रजिस्टर हुए, उसके बाद इस कार्यक्रम में भाग लें, प्रतियोगिता में भाग लें, और पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें से जितने भी शीर्ष जो युवा होंगे, जिनकी प्रति हमारे पास आएगी, उन सभी युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सम्मान किया जाएगा, और संपूर्ण राजस्थान के अंदर युवाओं के सपन उड़ान कार्यक्रम में हम उन लोगों को दिखाएंगे। मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह रहेगा कि आप सर इसका बटन दबाकर शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, और अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना प्रेरणादायक उद्बोधन हम सबके बीच दें। क्या नंबर हासिल किया है? तो राजस्थान के युवाओं को क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा। एक बात आपने कही है, आप भी सीखेंगे कि अपने आप में आत्मविश्वास हासिल अब मैं हासिल किया है कि हौसलों से बड़ी कोई उड़ान नहीं होती, और देश में उन्होंने 3रा नंबर हासिल किया है। तो राजस्थान के युवाओं को क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा। एक बात आपने, कैबिनेट में मेरे साथी संसदीय कार्य
एवं विधि मंत्री सम्मानीय जोगाराम पटेल जी, मेरे सामने बैठे मेरे ऊर्जावान नौजवान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस सपनों की उड़ान कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ आप मेरे निवास पर आए हैं, इसलिए आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये सपनों की उड़ान जो कार्यक्रम है, ये मैंने इसलिए आयोजित किया है कि आप सभी देख सकते हैं कि युवा देश का भविष्य है और हम चाहते हैं कि हमारा युवा आगे बढ़े, क्योंकि युवा के मन में अगर तड़पन होगी तो युवा हमारा आगे बढ़ेगा, और जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मित्रों, कहावत है कि मानव तब जोर लगाता है पत्थर पानी है कि नहीं है। तो जब युवा हमारा जोर लगाता है तो कोई भी काम ऐसा नहीं जो युवा नहीं कर सकता। आज मैंने आप सभी को इस संवाद के लिए इसलिए बुलाया है कि आप अपने सपनों की उड़ान आपकी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और 2.5 साल में आपने देखा है कि हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है युवाओं के लिए, वो लगातार आप सभी लोग देख रहे हैं। कल एक ऐड भी आया था, वो भी आपने देखा होगा कि 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का हमने काम किया। 51,000 हमारे पेपर हो गए, प्रक्रियाधीन चल रहा है, उसको हम देने वाले हैं अगले 2 महीने में, 2-3 महीने में उनकी नियुक्ति पत्र हम दे देंगे। 80,000 की हमने, आपने देखा डेट हमने दे दी है, कैलेंडर उसका जारी हो गया। 1.25 लाख का किया था, उसमें से कुछ पेपर हो गए हैं, कुछ 80,000 के होने वाले, उसकी डेट हमने दे दी किस किस महीने में होने वाली है। और 70,000 हमारी भर्तियां हमने नई और निकाल दी। अगर ये आप देखोगे तो हमने कहा कि 5 साल में हम युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 3,80,000 हमारी अभी तक पहुंच गई, 3,80,000 की हमारी प्रक्रिया पूरी चल रही है, और आने वाले समय में हम 4 लाख से ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी तो 2.5 साल ही हुआ है, अभी तो 2.5 साल बाकी है। मेरे युवा साथियों, आपको पहले अपनी उड़ान के लिए अपना रोड मैप बनाना होगा। आप देख रहे हैं इंडिया अहेड, बढ़ते भारत की आवाज। आप देख रहे हैं इंडिया अहेड, बढ़ते भारत की आवाज। At Halson
Halcyon Technologies, we guarantee 100% satisfaction with everything we do. Founded in 2011 by Mr. Kapil Singhal, a younger entrepreneur with a vision, Halcyon Technologies has grown to become a leading name in the MEP industry. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का युवाओं से सीधा संवाद। युवाओं ने मुख्यमंत्री के सामने रखे अपने सुझाव और विचार। कहा, युवाओं के भविष्य और अवसरों पर सरकार लगातार प्रयासरत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जाएंगे पुंछी का लोठा। पुंछी पर हर बार मुख्यमंत्री की ओर से लगाया जाता है भंडारा और प्याऊ। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर भंडारे का किया जाएगा आयोजन। देर रात्रि पुंछी में करेंगे रात्रि विश्राम। पाली में जमीन विवाद को लेकर पिता पुत्र पर धारदार हथियार से हमला। घायलों को बागड़ हॉस्पिटल में करवाया भर्ती। गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के निम्बाड़ा गांव की घटना। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से राजस्थान में मानसून एक्टिव। प्रदेश के 25 जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी। 2 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापति। और सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसंवाद कर रहे हैं और क्या कुछ वे कह रहे हैं, सुनिए। हर युवा का योगदान देश के विकास में भी होना चाहिए। हर युवा का योगदान जन के विश्वास पर भी होना चाहिए, क्योंकि हर माता पिता को चिंता रहती है, हर परिवार वाले को चिंता रहती है। और मेरा युवा आगे बढ़े, मेरे युवाओं के सपने पूरे हों। और यही नहीं, जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो माता पिताजी को पूछिए, उनके सारे सपने पूरे हो जाते हैं, सारे सपने पूरे हो जाते हैं। मित्रों, मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं एक गांव से निकल करके आया हूं, मैं उन सारी स्थितियों को जानता हूं कि जो हर युवा के सामने आती हैं, हर माता पिता के सामने भी आती हैं। क्योंकि माता पिताजी की मजबूरी होती है, और माता पिता कोई भी हो, वो हर बच्चे के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, सब कुछ न्योछावर कर देता है। हम जानते हैं, जब हमारी आवश्यकता होती है, वो रात के अंधेरे में अगर उसके पास नहीं होते हैं तो किसी पड़ोसी के पास जाता है, किसी रिश्तेदार के पास जाता है, कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था करता है। आपके जीवन की चिंता हर माता पिता को हर वक्त रहती है, हर वक्त सताती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति से जूझना नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, उन माता पिता का सपना भी ये होता है कि वो मेरे बच्चे आगे चल करके मेरी इस स्थिति को भी बनाए रखें। नहीं तो कोई कितना भी बड़ा हो, अगर बच्चा लाइन से चला जाता है तो उसके भी सपने कोई अच्छे नहीं होते, उनको वो धरातल पर ही आना पड़ता है। मैं उन युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि वो माता पिता आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसको यह मत मानिए कि वो माता पिता के पास खूब है, वो हमको दे रहे हैं, समय पर पहुंचा रहे हैं, उसका हम दुरुपयोग करें। मित्रों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से खाली होता है। अवमान नहीं करना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं उनकी लाइन दूसरी चली जाती है, क्योंकि उनको एहसास नहीं होता है। वो बच्चे अच्छी तरह जानते हैं जिनके माता पिता दिन रात मेहनत करके, दिन रात ड्यूटी करते हैं, दिन रात काम करते हैं, 10 लोगों की सुनते हैं, और वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं और उनकी हमेशा चिंता करते हैं, उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।
क्योंकि उनके मन में यह रहता है कि मेरे सामने मेरा बेटी, मेरा बेटा कहीं ना कहीं अच्छे जॉब में आए, अच्छा काम करे। इसलिए मैं कहूंगा कि हमें माता पिता के सपनों को भी पूरा करना है और अपनी प्रतिभा को भी दिखाना है, क्योंकि प्रतिभा कहीं छुपती नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूं, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे आप सरकारी नौकरी में कहीं जाना चाहते हैं, चाहे आप अपना प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं, आपके मन में सोचनी होगी। मैं अक्सर युवाओं से कहता हूं, मेरे भाइयों, कि हम सरकारी नौकरी के चक्कर में रहते हैं, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए कि आप अपना कोई स्टार्टअप, अपना कोई काम अगर आप सोचेंगे तो आपका तो होगा ही, लेकिन आप 10, 20, 25, 50 लोगों को रोजगार देने का भी काम करेंगे। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अभी मैं नागौर गया था, एक मेरा युवा था, 25-26 साल का युवा। उसने कहा, साहब मैंने सरकार से, जो हम युवा नीति लेकर के आए हैं, वो सरकार से उसने 25 लाख रुपए लिए थे, 9 लाख रुपए का उसको सब्सिडी मिली और उसने अपना काम प्रारंभ किया। और वो ये कह रहा है कि साहब मेरे को 2.5 साल के अंदर मेरी 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर हो गया, 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया। वो ये कह रहा है कि 75 आदमी मेरे यहाँ काम करते हैं, वो 70-75 लोगों को रोजगार दे रहा है। एक हमेशा मैं बात करता हूं, एक मेरी बेटी है जोधपुर की, उसने एक कॉफी बनाई, अपने नाम से ही बनाई है। एक कॉफी बनाई, उसने मात्र 15,000 रुपए से अपना बिजनेस प्रारंभ किया था, 15,000 रुपए से। और 4 साल के अंदर उसने अपनी 7 करोड़ रुपए का टर्नओवर उसका हो गया और कम से कम 200-250 लोग उसके यहां काम कर रहे हैं। मित्रों, हम चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों और राज्य भी आर्थिक रूप से मजबूत हो। इसके लिए हमें काम करना है। सरकारी नौकरी जितनी है उतनी देंगे, लेकिन आपने देखा लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हम जब बजट के अंदर युवाओं को बुलाया था, उन्होंने कहा था कि दूसरे देशों की लैंग्वेज भी हमें सिखाना है, जिससे कि हम यहाँ काम करके हमारे दुनिया में भी द्वार खुले, हम यहाँ से ही पढ़ करके जाएं। तो वो भी हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे युवा आएँ और दूसरे देशों की लैंग्वेज भी उसमें सीखें और वो आराम से देश में कहीं भी दुनिया में जा सकते हैं। इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा स्वयं का बिजनेस भी करे। अगर वो स्वयं का बिजनेस करेगा तो वो माता पिताजी के पास भी रहेगा, परिवार के पास रहेगा। तो उसके लिए हमने 12 जनवरी को एक युवा नीति हम लेकर के आए थे, जिसमें हमने कहा है कि 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके लाएंगे। हमारी सरकार आपको उसके लिए पैसा देगी, लोन देगी और वो भी बिना ब्याज के देगी। हम ये करें आपके लिए। मित्रों, हम तो ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि मेरा युवा 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का युवा होता है। आप देख लेना, ज्यादा नहीं तो वैसे ही कह के देख लेना आप घर वालों से, क्योंकि घर वालों की स्थिति तो ऐसी होती है कि वो तो कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है इस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि हम किसी से करा लें, तो आपको पैसे कहने बहुत आएंगे, लेकिन आप किसी से भी कर लेना, रिश्तेदार हो, ताऊ हो, चाचा हो, परिवारीजन हो, वो और काम के लिए तो तैयार रहेगा। लेकिन जहाँ आपने 25-50 लाख रुपए की बात की, 10-20 लाख रुपए की बात की, मेरे मित्रों कोई नहीं देता है। और युवा पर तो इसलिए विश्वास नहीं करता है कि 25 साल का युवा, इसको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये मेरे पैसे कैसे वापस दिलवाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसको विश्वास होगा कि नहीं होगा? वो इसलिए विश्वास नहीं करता है। हमने कहा कि ऐसे युवाओं को हम पूरी तरह से गारंटी देंगे, क्योंकि गरीबी में कोई साथी नहीं होता है, कोई साथी नहीं होता है।
अच्छे अच्छे में तो आपको सब आ जाएंगे, सब प्रणाम करेंगे, सब नमस्कार करेंगे, लेकिन जैसे ही आर्थिक स्थितियां विपरीत होती हैं अपने भी पराये हो जाते हैं। मेरे युवा साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। अगर ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो हमारी सरकार आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेगी, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक बेटी का क्वेश्चन था, बेटा आपने देखा कि 2.5 साल पहले इस प्रदेश की स्थिति क्या थी, किस तरह के पेपर लीक होते थे, किस तरह का भ्रष्टाचार होता था। आज आप देख रहे हैं, कि पारदर्शी तरीका से किस तरह से युवाओं को नौकरी मिल रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारी सरकार पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीका से हमारी सरकार काम करेगी और जो हमने कहा है उसे हम पूरी करके बताएंगे। आपने देखा राजस्थान में हम 9 लाख करोड़ के हमारे काम धरातल पर उतर गए हैं, बड़े बड़े काम आए हैं, लेकिन उनके लिए नीचे भी काम चाहिए, छोटे छोटे उद्योग भी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे युवा उसमें आगे आए और काम करें। आपने देखा है, हमने हर जिले में पंच गौरव, ओडीओपी में हमने पंच गौरव किया है, उसमें हमने एक खेल लिया है और खेल वो लिया है जो उस जिले का प्रमुख खेल हो, और हमने उसके लिए मैदान भी बना रहे हैं। हमने गांव में भी खेल मैदान बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने हर जिले में खेल के मैदान हम बना रहे हैं और हर जिले को हमने किसी ना किसी खेल से जोड़ा है। पंच गौरव हमने बनाए हैं। हमारा एक पर्यटन स्थल क्या होगा, हमारा एक खेल क्या होगा, हमारे यहाँ वनस्पति पैदा क्या होती है, हमारे यहाँ प्रोडक्ट किसका होता है, उसको भी हमने उसमें शामिल किया है। कहीं हैंडीक्राफ्ट का होता है, तो कहीं टेक्सटाइल का होता है, कहीं मूर्तियाँ बनती हैं, तो कहीं महिलाओं के चूड़ियाँ बनती हैं, कहीं कड़े बनते हैं। इस तरह के काम पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं होते हैं, उनको भी हमने उसमें शामिल किया है। इससे हमारे नीचे के स्तर पर युवाओं को रोजगार मिले। हमने इसके माध्यम से बाढ़ और ग्राम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। ग्राम में हमारी क्या हो सकता है, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पैदावार क्या होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगे, उसके लिए काम करते हैं। हमारा दूध उत्पादन होता है, इसके लिए डेयरी का हम काम कर रहे हैं। सहकारी समिति हमारी कैसे मजबूत हो, हमारे युवा उससे कैसे जुड़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे युवाओं का, हमारे जन का गांव से शहर की तरफ पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गांव हमारे छोटे होते जाते हैं, शहर हमारे बढ़ते जा रहे हैं। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह का हो, वहाँ शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था हो, वहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं राजस्थान की दूरी है तो 9 ग्रीन वे एक्सप्रेस हम निकाल रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कहीं भी जिले में पूछ लीजिए, बिजली की कहीं कोई परेशानी नहीं है, हम 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ भी आवश्यकता है उसको भी हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का युवा गांव में मेहनत करे। अभी हमने निर्णय लिया है कि हर ग्राम पंचायत में ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी होगी, क्योंकि आप कोचिंगों में कितना पैसा लगता है, कितना पैसा कोचिंगों में लगता है। वहाँ से आप आते हैं, पढ़ते हैं, कोई ना कोई माँ बाप मकान दिलाते हैं, हॉस्टल दिलाते हैं, कोचिंग कराते हैं। हमने कहा है कि वहीं हम ई लाइब्रेरी बनाएंगे, जिससे कि हमारे युवा वहीं पढ़े, उसको सारी सुविधाएं मिलें। और मैं गांव में जाता हूं, मुझे खुशी होती है, जिस भी गांव में ग्राम चौपाल के माध्यम से जाता हूं, हर गांव में 2.5 साल के अंदर 10, 20, 25 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। उनका मन कितना प्रसन्न होता है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। 1,78,000 युवाओं को जो नौकरी मिली है, उनके परिवार को देखिए, उनके माता पिता को देखिए, उनके रिश्तेदारों को देखिए, उनके चेहरे पर मुस्कान है। और जिस तरह से युवा को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, निश्चित रूप से सभी में खुशी होती है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लगातार हमारी सरकार में ऐसे लोगों को जिन्होंने
पेपर चोरी किए थे, पेपर लीक में थे, उनको सबको गिरफ्तार किया है। लगभग 650 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं युवा साथियों कि 4623 स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं तथा 1062 स्टार्टअप को आई स्टार्टअप फंड से 34 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदान हमने की है। स्टार्टअप के लिए 9 एक्सीलेटर प्रोग्राम पूर्ण किए गए हैं, जिसमें 988 स्टार्टअप ने भाग लिया है। राज्य कौशल नीति 2025 को लेकर के आए हैं, युवा नीति हम लेकर के आए हैं और लगातार हम चाहते हैं कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार मिले, खेल संरचना का विस्तार हो, अकादमी की स्थापना हो, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन हो, खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा मिले। और आप देखते हैं राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना भी लागू की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी हमने किए हैं। 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्र प्रारंभ किए हैं। 41 जिला मुख्यालय आवासीय खेल अकादमियां हमने प्रारंभ की हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा हर क्षेत्र में आगे आए। और मैं युवा साथियों आपसे ये भी कहूँगा कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारा युवा राजस्थान के विकास में अपना योगदान दे, हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, हमारा राजस्थान का युवा स्वयं रोजगार भी करने को प्रेरित हो, जिससे कि उसको नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने। मैं आपसे आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं युवा साथियों, राजस्थान सरकार आपके उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सपने ही नहीं, आप सपनों को मजबूत करिए, उसको कर्म में बदलिए और राजस्थान को आगे बढ़ाइए। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी यहाँ आए हैं, उन्हें आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से आप सरकार के साथ मिलकर के अपने सपनों की उड़ान को पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि राजस्थान का युवा बहुत ही संस्कारवान और माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति संवेदनशील हैं। और क्योंकि हमारी राजस्थान की धरती ऐसी है, क्योंकि मैं कभी हमेशा कहता हूं, आप सुनते होंगे कि हमारे जो प्रवासी भाई हैं जो राजस्थान के बाहर रहते हैं, मित्रों ये गर्व होता है हमें, पूरे राजस्थान से कहीं भी दुनिया में वो रहते हैं, उन्होंने हमारा सीना गर्व से भर रखा है, क्योंकि उन्होंने मां अपनी राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का विचार, राजस्थान की मिट्टी की खुशबू दुनिया में फैलाने का काम हमारे उन प्रवासी भाइयों ने कर रखा है। और इसलिए उनका हम हर दिसंबर में प्रवासी सम्मेलन करते हैं और अब आने वाले दिसंबर में हमारा उनका प्रवासी सम्मेलन भी है। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि हम अपने संस्कार से, अपने विचार से और अपनी मेहनत से पहचाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी से पहचाने जाते हैं। इसलिए यही है, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ अपने सपनों की उड़ान को पूरा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आपका योगदान राजस्थान के विकास में बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा। विकसित राजस्थान में, विकसित भारत में आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय। और गया तो पीछे से आके